आज से 25 बरस पहले आई थी फिल्म खूबसूरत। ये वो खूबसूरत फिल्म थी जिसमें था ये गाना, हे शिवानी तू लगती है नानी। इस फिल्म के लेखक और निर्देशक थे संजय छेल। बहुत खूबसूरत हो। संजय छेल ने लिखी हैं कई महत्वपूर्ण फिल्में। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम। आपको याद होगी फिल्म रंगीला। जाने माने लेखक, निर्देशक और गीतकार संजय छेल विविध भारती के स्टूडियो में आपसे मुखातिब हैं। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनिए दूसरी कड़ी। दोस्तों नमस्कार। विविध भारती के स्टूडियो में आज एक ऐसे कलाकार की आमद है जो लेखक हैं, निर्देशक हैं, गीतकार हैं, जो कॉलमिस्ट हैं, थिएटर एक्टर हैं, जिनकी फिल्म है खूबसूरत, जो है बेहद खूबसूरत, जिसके 25 बरस हो रहे हैं। वो हैं संजय छेल। संजय छेल जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सो मच। संजय छेल जी, यस बॉस में अजीज मिर्जा साहब का निर्देशन था, उनसे कैसे मुलाकात हुई? आप कैसे जुड़े या फिर कैसे आपको उन्होंने फिल्म में? मेरे ना थिएटर के मित्र थे, एक बड़े अच्छे कॉमेडियन भी थे, उनकी नुक्कड़ सीरियल में भी थे, काफी फिल्मों में भी आपने देखा, अमृत पटेल जी। तब मेरा एक गुजराती प्ले आया था, वो चला नहीं था, तो मैं बड़ा उदास था और तभी हिंदी सीरियल के लिए मैं कोशिश करता था। तब तो एक चैनल थी दूरदर्शन जी। और मेट्रो भी कुछ खुल गई थी। दिल्ली के धक्के खाता था, गुजराती होने की वजह से हिंदी लेखन में चांस नहीं मिलता था। मुझे कहा कि नुक्कड़ वापस बन रही, तुम जाके लिखो, वहाँ बहुत राइटर की जरूरत है। तो मैंने कहा कि वो इतने बड़े हैं, कुंदन शाह और मिर्जा, अजीज मिर्जा, सईद मिर्जा, वो मुझे क्यों काम देंगे? तो मैं गया ही नहीं। आप इसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहो या डर कहो, जो भी कहो, तो भी नसीब ये होता है ना कि हफ्ते के बाद वापस वो मिले जी। तो बोला आप मिलेंगे नहीं अजीज मिर्जा को? मैंने कहा नहीं, मैं गया नहीं। बोला आपको नंबर दिया था जी। मैंने कहा यार मुझे ऐसा लगता है कि कहाँ मुझे चांस मिलेगा, तो अब भी फोन करो। तो फोन किया तो उन्होंने बोला आ जाओ मिलने के लिए बेटा जी। मैं गया, उस बार फिर थोड़ा पक्का गया तैयारी के साथ। तो वो सीरियल ना काफी लोग मिलके बना रहे थे, जिसमें बड़े बड़े शेखर कपूर, नीलानी, श्याम बेनेगल, सईद मिर्जा, अजीज मिर्जा, कुंदन शाह, ऐसे बड़े बड़े लोग थे, उनकी कंपनी थी। तो उन सब के सामने मैंने 5-6 कहानी सुनाई। तो मैंने बोला ये तो मेरा पूरा सरकारी नौकरी में इंटरव्यू ज्यूरी बैठी ऐसे हो गए। तो उन सबको मेरा काम अच्छा लगा जो मैंने सुनाया। तो फिर वहां मुझे नुक्कड़ पार्ट 2 में मेट्रो पे जो आई थी उसमें लिखना शुरू हो गया। फिर वहां से जर्नी, फिर उन्होंने फिल्में भी लिखवाई मेरे से। मैंने मैक्सिमम काम उनके साथ किया। यस बॉस, फिर भी दिल हिंदुस्तानी, शुरुआत में थोड़ी सी कहानी लिखी थी मैंने चलते चलते, बाद में मैं फिल्म से निकल गया था क्योंकि मेरी शूटिंग अपनी आ गई थी, तो उसमें मेरा एक थोड़ा योगदान था। फिर उसके बाद आई किस्मत कनेक्शन, उसका भी शीर्षक मैंने दिया था। तो आज तो किस्मत कनेक्शन नाम के तो बहुत सारे मैरिज ब्यूरो चलते हैं, मैंने वो नाम पेटेंट करवाया होता तो मैं बहुत पैसा कमाता। तो मैंने 4 पिक्चर उनके साथ की और बहुत उम्दा इंसान, बहुत अच्छे कलाकार, एक्टर भी रहे अजीज मिर्जा साहब। और उनके पास एक म्यूजिक की फील गुड कॉमेडी जिसे कहते हैं, रोमांटिक कॉमेडी, उसकी बहुत अच्छी समझ। और फिर भी दिल हिंदुस्तानी शाहरुख ने प्रोड्यूस की थी, पहली फिल्म थी उनकी एज अ प्रोड्यूसर। पहले हम लोग रोमांटिक कॉमेडी बनाने वाले थे, हम लोग मतलब जूही और शाहरुख और अजीज पार्टनर थे। तो मैंने उनको ऐसे ही कहा कि आप इतने बड़े स्टार हो, जूही जी, शाहरुख जी, आप कुछ अलग क्यों नहीं करते? आपको तो रिस्क लेना चाहिए। तो उन्होंने मेरे कहने पे रिस्क लिया और फिर भी दिल हिंदुस्तानी का मैंने आइडिया सुनाया, फिर स्क्रिप्ट लिखी। तो तब जो टेलीविजन में न्यूज चैनल्स में जो वॉर शुरू हुई थी जी, उस पर वो फिल्म थी। और किस तरह न्यूज बनते हैं, किस तरह न्यूज क्रिएट किए जाते हैं, किस तरह फेक न्यूज होते हैं। उसके पहले तो सरकारी माध्यम थे हमारे दूरदर्शन और आकाशवाणी, वहां पे तो झूठ चलता नहीं था जी। तो काफी साफ सुथरा एक मध्यम स्वर में बात होती थी और एक नियंत्रण भी था। तो वहां जब प्राइवेट चैनल में न्यूज आने लगे तो वो फिर न्यूज आइटम बनने लगे, सनसनी बनने लगे। तो उसके बारे में वो फिल्म थी। शुरुआत में नहीं चली, बाद में चली भी थी अपने दौर से बहुत। आज जो हम देखते हैं टेलीविजन में, न्यूज में जो लोग चिल्लाते हैं, चीखते हैं, जो मजाक बन गया है, वो सब मैंने उस वक्त प्रेडिक्ट किया था जी। मतलब आने वाले दौर को आपने जैसे आहट को देख लिया था। कमर्शलाइजेशन, जो व्यापारीकरण समाचार का जो हुआ, जिसने देश पे असर भी किया बहुत, तो वो उस फिल्म में था और बहुत लोगों ने पसंद की। उसके रिव्यूज अच्छे आए थे। शुरुआत में लोगों ने पसंद नहीं की थी, बाद में वो फिल्म चली थी। उसके गाने भी बहुत अच्छे थे जी, खूब चर्चित हुई थी। फिर भी उसका टाइटल सॉन्ग बहुत अच्छा था, फिर भी दिल हिंदुस्तानी का, अगर आप सुना सके तो
जी जरूर सुनते हैं यही गाना। बाद संजय जी, आपकी फिल्मों की लंबी फहरिस्त में से अगर हम चुनना चाहें तो हमें भी मुश्किल हो रही है कि कौन सी फिल्म का जिक्र करें। यस बॉस का जिक्र किया है, कच्चे धागे, खूबसूरत, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, लव यू हमेशा, क्या दिल ने कहा, कृष्णा कॉटेज, जो बोले सो निहाल, पार्टनर, मान गए, मुगले आजम वगैरह वगैरह। यहाँ पर हम क्या दिल ने कहा का जिक्र करते हैं। एक हास्य प्रेम कथा है ये, और इसका निर्देशन आपने किया है। जी, मैंने एक साउथ की फिल्म थी, उसका रीमेक था, और मैंने तेलुगु फिल्म का, और ऐशा देओल की ऑलमोस्ट पहली फिल्म थी, तुषार की भी ऑलमोस्ट पहली फिल्म थी। तो मैंने खूबसूरत के बाद, मुझे वो सक्सेस के बाद वो फिल्म मिली थी, तेलुगु फिल्म की काफी चेंजेस करके वो फिल्म, और हिमेश का पहला म्यूजिक था ये, जो उन्होंने पूरी फिल्म पहली जो की हो स्वतंत्र। तो गाने मैंने लिखे थे और गाने बहुत चले थे उस फिल्म के। मुझे आज भी उस गाने के लिए लोग याद करते हैं, जिसमें एक गाना बहुत चला था, निकम्मा किया इस दिल ने। और वो उस जमाने में 2002 में वो म्यूजिक से वो फिल्म चली थी, काफी सक्सेसफुल रही थी, नया हीरो नई हीरोइन होते हुए भी, और म्यूजिक काफी हिट था, इसलिए फिल्म भी बहुत चली थी। और उसमें पहली बार नया विचार था कि हम शादी नहीं करेंगे, सिर्फ साथ रहेंगे। तब तो लिव इन का इतना दौर भी नहीं था जी। तो एक क्रांतिकारी विचार था, बहुत लोगों को अच्छा भी लगा था, बहुत लोगों को नहीं भी लगा था। लेकिन उस पिक्चर में जो गाना था, निकम्मा किया इस दिल ने, जो मिर्जा गालिब के शेर से ये इंस्पायर्ड था। जिक्र कर रहे थे क्या दिल ने कहा इसी फिल्म का। तो हास्य प्रेम कथा को लिखना और निर्देशन करना कितना मुश्किल होता है, कितना चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि आप इसके डायरेक्टर भी रहे। जी, खूबसूरत कर चुका था, और मैंने काफी फिल्में लिखी थी जिसमें मैं डायरेक्शन में वैसे इन्वॉल्व रहता ही था सेट पे, तो उतना मुझे मुश्किल नहीं रहता था। लेकिन हास्य प्रेम कहानियां जो होती है फिल्में बनानी, जिसे फील गुड कहते हैं अंग्रेजी में, हल्की फुल्की रोमांटिक कॉमेडी, वो बनाना भारत में ही नहीं विश्व भर में बहुत डिफिकल्ट है, मुश्किल है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप जो लिखते हैं, आप जो बनाते हैं, उसके अलावा उसका अच्छा संगीत होना, संगीत तो भारत में होता है, फॉरेन में भी, उसमें कलाकार जो होते हैं उनका चार्म, उनकी केमिस्ट्री, वो सब मिलना चाहिए। तो वो तलवार की धार पे चलने जैसा, कि वो उसमें ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है, अच्छी बनी, ठीक है, ठीक वाली बात नहीं होती जी जी, या अच्छी या बुरी है, वो तक हाँ, पहुंचे, हाँ, असर करे। उसमें डायरेक्ट मौत है, या आप आर या पार हो जी। तो सबसे एक्शन फिल्म में ऐसा नहीं है, ड्रामा में ऐसा नहीं है, जी। तो ड्रामा का अपना एक पावर होता है। आप अपनी माँ के बारे में बात करोगे, मैं अपनी माँ को याद करके रोऊंगा, तो वो इजी है, इमोशनल चीजें इजी है। हंसाना डिफिकल्ट है, और उसके साथ रोमांस तो और डिफिकल्ट है। तो उसका जो एमालगेमेशन, उसका जो मिश्रण करना होता है, आपके व्यक्तित्व में भी होना चाहिए, आपके कलाकारों में भी वो होना चाहिए, और कलाकारों में कन्विक्शन भी होना चाहिए। अगर कलाकार उस बात में बिलीव नहीं करेंगे तो ऊपर ऊपर का रह जाएगा। तो मुझे सौभाग्य से सब डायरेक्टर्स भी ऐसे मिले जिसने ऐसी फिल्म, राम गोपाल वर्मा, अजीज मिर्जा और डेविड धवन। जी जी। और डेविड धवन ने भी मेरे साथ पार्टनर फिल्म मैंने लिखी, पार्टनर के डायलॉग्स बहुत पॉपुलर हुए, गाने भी पॉपुलर हुए। जी बिल्कुल। और उसमें एक टाइटल सॉन्ग था, वो भी अगेन गाने को सब और लिख रहे थे गीतकार, और जब पार्टनर टाइटल ऐसा था कि उस पर गाना बन ही नहीं रहा था, तो कहा अभी आप ही लिखो जी, आपने ही टाइटल दिया है तो आप ही बनाओ। सबसे ज्यादा तो मुझे पता है फिल्म में क्या है, और मैं गीत भी लिखता था, मेरे गीत काफी हिट भी हुए थे, मोहब्बतें मिर्ची हिट हुआ था, कृष्णा कॉटेज के हिट हुए थे। तो मैंने कहा कि ठीक है लिखता हूँ, तो फिर मैंने डू यू वांट अ पार्टनर गाना लिखा जी, और वो भी बहुत चला। उसमें मजा ये है कि शुरू होता है अंग्रेजी में, डू यू वांट अ पार्टनर, डू यू वांट अ पार्टनर, लव मी से, ठीक, उसके बाद जो एकदम शुद्ध हिंदुस्तानी गाना है, जी जी, दिल धड़क ये मोहब्बत, उड़ता जा रहे बेहिसाब तू, और उसमें प्रेम नगर का बड़ा कठिन रास्ता जी, और एक लाइन थी उसमें, लेकिन किंतु परंतु बंधु, ये किशोरदा बोलते थे, ऐसा कुछ वो बोलते थे, तो मैंने उसको मीटर में लिखा, लेकिन किंतु परंतु बंधु, सामने वो आती है, दिल में धड़कन मुंह में जुबा, सांसें खो जाती है, समथिंग लाइक दैट। जी जी। तो वो गाना बहुत अच्छा था, आप सुनाएंगे तो बहुत मजा आएगा। जी बिल्कुल। अगर आपको याद हो, कुछ गुनगुनाते हो तो आप गुनगुना कर सुनाए। कभी मैं यूं ही सोचता हूँ, हेलो हाय हाउ आर यू से आगे कभी बढ़ सकता हूँ, उड़ती जुल्फे होठ शबनमी, उड़ती जुल्फे होठ शबनमी, रातें वो प्यार। Do you want a partner? Oh, partner. Do you want a partner? Love me, say. डेविड धवन से जुड़ी हुई कोई बात बताना चाहेंगे? कैसी केमिस्ट्री थी उनके साथ, कैसी दोस्ताना रिश्ता था? या मुझे डेविड धवन साहब से मिलवाया सलमान खान ने। सलमान खान की मैंने एक दो और भी फिल्में लिखी थी,
और सलमान खान मुझे निजी रूप से मेरे बड़े अच्छे मित्र है और मेरी ह्यूमर और उनकी ह्यूमर बहुत मिलती जुलती है। बड़े मजाकिया है, मजाकिया कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी उर्दू में, मजाक, फनी इंसान है और उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत टेढ़ी है। वो कभी सीरियस बात करते हैं, कभी ह्यूमर पता नहीं चलता और अलग ही सोच है उनकी। तो उनके साथ काम मैंने बहुत किया, बहुत फिल्में की। शाहरुख के बाद सबसे ज्यादा मैंने उनके साथ ही काम किया। तो उनकी एक फिल्म थी मैंने प्यार क्यों किया, तो वो शुरू हो चुकी थी लेकिन वो लोग स्क्रिप्ट से कुछ खुश नहीं थे या कुछ था। तो मुझे सलमान जी मिले और उन्होंने कहा कि तुम फिल्म लिखोगे। और तब मैंने एक सीरियल प्रोड्यूस की थी जिसमें मुझे भारी नुकसान भी हुआ था, तो मुझे पैसे की जरूरत भी थी। तो मैंने कहा हाँ लिखूंगा। तो मुझे डेविड से मिलवाया। डेविड को पहले भी मिला था मैं, डेविड जी को, और अपने आप में बड़े कामयाब डायरेक्टर तो थे ही, वो अच्छे एडिटर भी है वो। उसके पहले मैं 2-3 कहानियां सुनी थी, बात नहीं बनी थी। इस फिल्म की कहानी में फिर मैं बैठा, थोड़ा स्क्रीन प्ले में बैठा और फिर डायलॉग्स लिखे और बहुत अच्छी फिल्म थी मैंने प्यार क्यों किया। अंग्रेजी एक ड्रामा था, उससे एक विचार लिया था और वो विचार से हमने फिल्म अपने हिसाब से बनाई थी। और वो इत्तेफाक ये था कि वो ड्रामा मेरे पिताजी ने भी गुजराती में किया था जिसके सेट्स बनाए थे जी। तो मुझे पता था उसके बारे में। तो मैंने वो फिल्म लिखी, तो उनके साथ फिर वो रिश्ता जुड़ा, फिर पार्टनर लिखी, फिर रास्कल्स लिखी। उसके बाद अभी भी 1-2 फिल्म हम साथ में प्लान कर रहे हैं। डेविड जी से सीखना बहुत मिला। अच्छे डायरेक्टर तो है ही, अच्छे एडिटर है। वो सीन को ना एक कागज पे ही काट लेते हैं कि क्या क्या जरूरी नहीं है। तो उनको वो मीटर की बहुत समझ है। मीटर जब कहता हूँ सिर्फ गानों का मीटर नहीं होता, बोलने का भी होता है, बातचीत का भी होता है। अब मैं आपको सिर्फ कहूँगा मतलब, तो उसमें सब आ गया। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो, इतना बोलने की जरूरत नहीं है। क्या बात है। इस तरह वो पंच जो होता है ना, वो पंच परफेक्ट बनाने में माहिर है वो। और वो इतने इजी डायरेक्टर है, वो कलाकार से काम भी अच्छी तरह निकाल लेते हैं। और लिखी हुई चीज, शूट की हुई चीज वो ऐसे एडिट करते हैं कि पब्लिक कहीं बोर नहीं होती। जी जी। तो वो कला जो उनमें है, तो इसलिए वो कामयाब डायरेक्टर है जी। तो 3 फिल्में उनके साथ मैंने की। मैंने प्यार क्यों किया, पार्टनर और रास्कल्स। तो मैंने प्यार क्यों किया का भी गाना बहुत अच्छा है। मैंने तो लिखे नहीं थे लेकिन अच्छे गाने थे उसमें। जस्ट चिल ना, तो मेरे मित्र हैं सलमान के और शाहरुख के भी मित्र हैं। तो उन्होंने एक फिल्म बनाई थी लव यू हमेशा, जो मैंने लिखी थी जी। तो उस दौरान उनको मेरा काम पसंद आया था और तब मेरी खूब फिल्में तो चल गई थी काफी एज ए राइटर, और खूबसूरत रिलीज होने वाली थी और गाने वाने अच्छे चलने लगे थे, तो फिल्म भी हॉट थी। तो सलमान ने मुझे मिलने बुलाया। मुझे बिल्कुल याद है वो हम दिल दे चुके सनम का डबिंग कर रहे थे जी। तो मिला, तो पहली मीटिंग हमारी, वैसे तो पहले बहुत बार मिले थे, तो पहली मीटिंग में हमारी ट्यूनिंग हो गई, दोस्ती ही होगी। उन्होंने कहा कि ये फिल्म तुम लिखो, साउथ की रीमेक है, वो डायरेक्टर साउथ का है। तो लिखी थी कहीं प्यार न हो जाए। तो वो गाने हिमेश में ने गाने कुछ किए थे उसमें, और वो फिल्म भी अच्छी गई थी और वो भी रोमांटिक कॉमेडी थी। बाद में उन्होंने मेरा नाम सुझाया मैंने प्यार क्यों किया के लिए, एंड देन पार्टनर। इसके बीच में एक फिल्म थी प्रियदर्शन की क्योंकि, बहुत अलग फिल्म थी और बहुत ही अच्छी फिल्म थी। उतनी कामयाब नहीं हुई थी, सलमान का बेहतरीन परफॉर्मेंस था। और एक सीन था जो नॉनस्टॉप 3 मिनट उनको बोलना था, संगीत क्या है, संगीत कोयल है, कोई संगीत ये है, संगीत वो है। वो उन्होंने पूरा याद करके एक सुर में एक टेक में किया था जी जी। अक्सर वो सीन तोड़ तोड़ के करते हैं, सलमान उस तरह मेहनत नहीं करते, अपने स्टाइल में होते हैं। उस सीन के लिए वो उसमें किरदार भी उन्होंने एक मानसिक रोगी का किया था जी जी। क्योंकि फिल्म बहुत अद्भुत फिल्म थी, प्रियदर्शन बहुत अच्छे डायरेक्टर। उसमें मैंने गाना लिखा था, वो आप सुनाइए तो बहुत मजा आएगा। वो भी गाना बन नहीं रहा था, कोई और लिख रहा था। तो हैदराबाद तक हिमेश को आना पड़ा था कि यार इस गाना अभी करना है, शूट यहीं करना है ऊटी जाके, तो अभी इसको जल्दी बनाना है, कैसे करें। तो मैं, डायरेक्टर सलमान साहब सब बैठे और हमने, फिर मैं और हिमेश बैठे, ये सिचुएशन में ऐसा ऐसा है। वो भाग जाता है पागल खाने से, सोचता है कि वो डॉक्टर के प्रेम में है, डॉक्टर के साथ भाग गया है वो, एक्चुअली डॉक्टर को लेकर फिर भाग जाता है वो जी जी। यू कांट लीव द असाइलम। आप अब जो पागल खाना इस तरह छोड़ के जा नहीं सकते। पागल खाना तो नहीं कहना चाहिए, जो भी इंस्टीट्यूट है, मेंटल इंस्टीट्यूट। और वहां वो गाना गाता है कि आज जिले एक पल में सो जन्म। क्योंकि फिल्म का जिक्र आपने किया, लेकिन इसके गाने खूब चले थे, गाने खूब बजाए गए थे, विविध भारती से भी खूब प्रसारित किए गए थे, बाकी गाने भी बहुत अच्छे थे उसके। तो इस गाने को लिखना कितना मुश्किल था आपके लिए? मानसिक रोगी एक डॉक्टर को लेकर निकलता है बाहर, एक विद्रोही है एक किस्म का, और उसका स्वप्न है और वो एक दिन गुजारता है। तो वो गाना नॉर्मल तो नहीं हो सकता, तो उसका तो स्वप्न ही है। तो फिर मैंने कहा कि फिर इसको रोमांटिक गाना ही बनाते हैं, जो उसके मन में है, जो बाद में तो वो बोल नहीं पाएगा। तो उसकी कल्पना की जो उड़ान होती है, तो वो मैंने बनाया, लिखा, और उसी वक्त हिमेश जी ने ट्यून बनाई
जी, और रिकॉर्ड किया गया और बहुत चला वो गाना। हम आपसे संजय जी जानना चाहते हैं, गानों की भी लंबी फहरिस्त है। कृष्णा कॉटेज फिल्म के गाने आपने लिखे जी, तो उससे जुड़ी हुई कोई यादगार घटना बताना चाहेंगे? यादगार घटना तो यही है कि एकता कपूर जी से पहचान हुई थी, तुषार क्या दिल ने कहा में थे इस वजह से, और वो गाने बहुत चले थे। तो एकता जी ने कहा कि आप इस फिल्म के गाने लिखिए। उसमें सोहेल खान भी थे, उसमें हाँ संजय विल राइट। मैंने कभी अनु मलिक के साथ काम नहीं किया था, तो मैं पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, इतने बड़े संगीतकार है। जतिन ललित के साथ मैंने काफी काम किया क्योंकि मैंने काफी फिल्में लिखी भी। हिमेश मेरी उम्र के थे और गुजराती और जानता भी था पहले से जी। अब रही बात तो अनु मलिक जी तो बहुत सीनियर है, तो मैं गया, लेकिन वो भी बड़े मस्त आदमी। तो उन्होंने तुम लिखो, एक मुझे आइटम चाहिए कुछ, तो मैंने आइटम बनाया बिंदास। तो हाँ, ये बिंदास वर्ड पे बनाता हूँ, और ही मेड अ ट्यून, और फिर अंतरे बनाए। और वो गाना होली वगैरह में बहुत चलता है वो गाना। जी जी जी, डिस्को में भी बहुत चलता है वो गाना। मेरा अच्छा नसीब ये है कि मैंने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, एज अ राइटर बड़े बड़े गीतकारों के साथ काम किया। जी, जैसे मजरू साहब के साथ मेरी काफी मुलाकात हुई, आनंद बख्शी जी के साथ बहुत काम किया एज अ राइटर, एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। तो मैंने उन सब से कुछ न कुछ सीखा गीतकार जी के नाते, कि कैसे वो करते थे, कैसे सिचुएशन संभालते थे, कैसे शब्द से खेलते थे, कैसे वो ट्यून में घुल मिल जाते थे। तो वो सारी शिक्षा मुझे काम आई। जी, उनसे मुलाकात हुई है मजरू साहब से? मजरू साहब तो मुझे बहुत मानते थे, बेटा ही मानते थे। मैं उनकी आखिरी दौर में एक दो फिल्में जो थी मैंने लिखी थी, संवाद में लिखता था जी। तो मजरू साहब को मैं घर पे भी छोड़ने जाता था, उनकी उम्र हो गई थी, और बहुत ही इमोशनल और बहुत ही साहित्यिक किस्म के इंसान थे। और एक फिल्म थी 1 2 का 4 मैंने लिखी थी शाहरुख की, उसमें रहमान साहब का म्यूजिक था। अब बात यह कि रहमान साहब को बिल्कुल हिंदी और उर्दू नहीं आती जी, और मजरू साहब को अंग्रेजी तो आती है, लेकिन अंग्रेजी में आप शायरी कैसे बयां करोगे? और वो तो शुद्ध शायर, गीतकार, और उन्होंने एक ट्यून दी। दूसरा, मजरू साहब बड़े डिसिप्लिन। रहमान साहब म्यूजिक करते हैं रात को 12 बजे जी, ये सुना है। तो उनको तो 10 बजे सोने की आदत मजरू साहब को। तो मैं बीच में इंटरप्रेटर या दुभाषिया बन के गया था एज ए राइटर। डायरेक्टर ने कहा आप तुम जाओ, संभाल लो सिचुएशन। तो मेरा तो सौभाग्य है कि इन दोनों बड़े आदमियों के साथ बैठने को मिल रहा है मुझे। रहमान के साथ तो 2 पिक्चरें की थी मैंने, दौड़ और रंगीला, तो वो जानते थे। लेकिन मजरू साहब के साथ मैंने पहली फिल्म की थी, इसके अलावा भी 1 आध 2 फिल्म की थी। लेकिन ऐसे काम करना, उनको इससे गाना लिखवाना मुश्किल। जी, पापा नहीं, मेरे सबके दादा 1943 से जो गाना लिख रहे हैं, वो तब 2001 की बात थी। ले गया उनको मद्रास, तब का चेन्नई है, मतलब जो भी नाम है। तो रात को तो बहुत परेशान कि अब कब आएगा, मुझे ट्यून दो फटाफट, क्या करना है बताओ। मेरा सर थोड़ा रुक गया। फिर उनसे मैंने बातें की, फिल्मों की पुरानी बातें, ये वो। रहमान साहब आए, उन्होंने एक तमिल गाना सुनाया, बहुत अच्छा गाना था, और उसके बोले इस मीटर पे लिखना है। सिचुएशन की बात तो अंग्रेजी में हुई उन दोनों के बीच में, अब ये गाना है। तो गाना ऐसा कुछ था, तमिल श्रोता हो तो माफ करना, मैं सिर्फ मीटर के लिए बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ आड़ा टेढ़ा कुछ था। तो मजरू साहब ने कहा आप इसको लिखो हिंदी में। तो मैंने कहा इसको क्या, तो मैंने लिखा जो भी था, जितना समझ में आया तमिल शब्द तो लिखे मैंने, जितना कान में पड़ा। तो उन्होंने गिना मीटर ऐसा और बोला लिखो कि तिरछी नजरों से न देखो आशिके दिलगीर को, कैसे तीर अंदाज हो सीधा तो पकड़ो तीर को। क्या बात है। संजय जी, हमें बताइए, आनंद बख्शी साहब से भी आपकी मुलाकात हुई, मुलाकात की क्या याद है, और उनके किसी गाने का जिक्र करना चाहेंगे जो आप? आनंद बख्शी साहब को तो मैं जब असिस्टेंट था तब मिला था मैं 91-92 में, जब मैं रमेश तलवार साहब को असिस्ट कर रहा था, और साहिबा पिक्चर के गाने वो लिख रहे थे, और शिव हरि का म्यूजिक था, और संजय दत्त, ऋषि कपूर और माधुरी। मैं तो तीसरा असिस्टेंट था, और उस वक्त तो मैंने कुछ लिखा भी नहीं था, और हमें तो स्क्रिप्ट को छूने की भी इजाजत नहीं थी। वो दौर थोड़ा ऐसा था कि भाई हिंदी वाले थोड़े हैं, मतलब उस तरह का था। बहुत यंग था, मैं कॉलेज से निकला था, तो मुझे क्यों कोई सीरियसली लेता भी। तो रमेश तलवार साहब की बड़प्पन थी कि उन्होंने मुझे असिस्टेंट भी बनाया। तो मैं सिटिंग में जाता था तो सुनता था उनकी बातें, किस तरह सिचुएशन पे वो गाने बनाते थे। ये वो एक बार ऐसा हुआ कि रिकॉर्डिंग होने जा रही थी जी, और मैंने कान में रमेश तलवार डायरेक्टर को कहा कि सर आपने जब गाना बन रहा था तब कहा था कि ये जो हीरो की एंट्री है, ऋषि कपूर की एंट्री है फिल्म में जी, उसका परिचय है इन अ वे, और उसमें ये बताना है कि ये लड़का, ये जो व्यक्ति है वो अनाथ है जी, लेकिन वो गाने में नहीं आ रहा है जो बात आनी चाहिए थी जी। तो बख्शी साहब समझ गए कुछ चल रही है बात, क्या कहा है लड़का ने। तो मैंने कहा कि नहीं सर कुछ नहीं, मैं तो डर गया जी। बड़े पहाड़ी ऐसे फौजी किस्म के इंसान थे, और आवाज भी बड़ी बुलंद, साक्षात आनंद बख्शी, तो हम क्या कहे। और डायरेक्टर ने भी कहा नहीं कोई बात नहीं, वो तो बाद में हम सीन में ले लेंगे, रिकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि गायक बैठे हुए हैं। नहीं बताओ क्या कहा। तो फिर मैंने कहा डरते डरते कि ऐसा
इसमें आना चाहिए था, लेकिन हम आगे सीन में कहीं कर लेंगे। तो नहीं, 2 मिनट रुको, बाहर गए, जैसे ये स्टूडियो है रिकॉर्डिंग, सोचा और बोला ये लाइन लिखो। वो लिखवाते थे क्योंकि वो उर्दू में लिखते थे। जी जी। तो बोला लिखो बेटा, पेन से लिखवाया ऐसा पेपर पेन पे। तो वो गाना था बांसुरी ये बांसुरी नहीं बांसुरी ये है मेरी जिंदगी। बहुत अच्छा पहाड़ी फोक शिवहरी जी ने म्यूजिक दिया था। आई थिंक हरिहरन ने गाया था, बांसुरी ये बांसुरी नहीं बांसुरी ये है मेरी जिंदगी। तो उसमें उन्होंने एक लाइन ऐड की सिर्फ, जिसमें वो डायरेक्टली नहीं कहते कि लड़का अनाथ है या व्यक्ति अनाथ है। वो कहता है आई नहीं कभी कोई चिट्ठी मेरे नाम की। क्या बात है। और गाना कहाँ से कहाँ पहुंच गया। जी, जी। तो वो उन्होंने ऐड करवाया और गाना हरिहरन साहब ने गाया और ऋषि कपूर साहब पे वो फिल्माया गया। बहुत अच्छा गाना था वो। साहिबा फिल्म के तो सारे गाने चले थे, मेरी साहिबा, और बहुत ही अच्छा एक फोक म्यूजिक था वो मेरी साहिबा। हाँ। तो यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाएंगे आप श्रोताओं को? मुझे लगता है टाइटल सॉन्ग ही सुनाइए आप। पार्टनर का जिक्र किया आपने, 2007 में आई थी किस्मत कनेक्शन, और भी बहुत सारी फिल्में हैं, लंबी फहरिस्त है जिसकी कहानी आपने लिखा। जी, और सरकार के बारे में आपने बहुत सारी यादें भी साझा की है, हमने देखा सोशल मीडिया पर, बहुत वायरल भी हुआ है। वो इमरजेंसी के बारे में फिल्म थी तो वो संभल के भी लिखनी थी और उसके संवाद मैंने लिखे थे, बहुत ही अच्छे संवाद थे और बहुत ही अच्छी फिल्म। मधुर भंडारकर साहब के साथ तो मेरी पहले से, या रंगीला में वो असिस्टेंट थे राम गोपाल के जी, तो तब से दोस्ती। फिर दिल तो बच्चा है लिखी उनके लिए मैंने। हीरोइन फिल्म का टाइटल सॉन्ग लिखा, वो अगेन जी, बाकी सारे गाने किसी और ने लिखे थे, हीरोइन टाइटल पे गाना नहीं बन रहा था तो मेरे पास आया। वो लिखी भी फिल्म किसी और ने थी, संजय हीरोइन गाना मुझे बना के दे, तो मैंने हीरोइन पे लंबा गाना लिखा जी, पोस्टर के जंगल में, और पूरा गाना लिखा जी, बिस्तर की सिलवट में तन्हा सी रहती हूँ मैं हीरोइन हूँ। और वो गाना फिर सलीम सुलेमान जी ने अच्छा कंपोज किया और करीना जी पे वो शूट हुआ और बहुत चला वो गाना। तो एक गाने की झलक तो जरूरी है सुनवाना। पोस्टर के जंगल में, मेकअप के दलदल में, मैं हीरोइन हूँ। संजय जी, ये गानों की बातें हुई, हम ये जानना चाहते हैं कि आप की निर्देशित बहुत सारी फिल्में हैं, गाने बहुत सारे लिखे हैं जिनमें कहानी है आपके, तो ये कितना मुश्किल होता है? डायरेक्टर कोई और होता है, कथाकार आप होते हैं, इसमें किस तरह के चैलेंज होते हैं? मुश्किल तो होता है, थोड़ी खींचातानी भी होती है, लेकिन जो कन्विंस कर सकता है, वो जो मनवा सकता है अपनी बात, वो मनवा लेता है जी। और आप मनवा लेते हैं? मनवा लेता हूँ। और इसमें बहुत बार एक्टर जो होता है उसका भी से होता है जी। और हमारी फिल्म लाइन में एक बात बड़ी प्रचलित है, ऐसे मजाक में कहते हैं कि भाई जिसकी लास्ट फिल्म हिट हो उसकी बात सही है। क्या बात है। ये जंगल का राज है हमारा। बिल्कुल। और ये भी है, प्रतिभा भी मायने रखती है। हाँ, आपका बॉडी ऑफ वर्क, आपने जो काम किया है वो कितना काम किया है, उससे भी बहुत लोग आपको गंभीरता से लेते हैं जी। और ये एक फिल्म थी पटेल की पंजाबी, हाँ, जो मेरी आखिरी रिलीज हुई थी कोविड के पहले, उसमें मैंने गुजराती पंजाबी कल्चर के बारे में, और मेरे दोनों फेवरेट एक्टर, ऋषि कपूर ने पंजाबी का रोल किया था परेश रावल ने गुजराती का, उसके गाने भी बहुत अच्छे थे, ललित ने बनाए थे गाने, और बहुत गाने भी उसके चले थे, डांडिया सॉन्ग भी चला था, और उसमें एक गाना तो बहुत ही चला था, अखा मिलावे यूं घड़ी घड़ी घड़ी। अभी के तो काफी मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन जो है वीरदास, उस पे, और नई हीरोइन थी पायल घोष, उस पे फिल्माया गया था, हम पिक्चर आया गया गुजराती में बोल देते हैं वो गाना। और एक गाना था जो पूरा शूट नहीं हुआ था किसी वजह से, वो था पार्टी सॉन्ग, सिट्टी मार मुंडिया मार सिट्टी मार जी, जो दलेर मेहंदी साहब ने गाया था। संजय जी, अपने श्रोताओं को बता दें कि संजय जी एक लेखक भी हैं, गीतकार भी हैं, और निर्देशक भी हैं, और कॉलमिस्ट भी हैं, कॉलम भी लिखते हैं, इन दिनों कॉलम लिख रहे हैं, और किताब के बारे में भी बताना चाहते हैं कि आपकी किताब गुजराती में पोस्टर आई थी, जिसे मेरी 12-13 पुस्तक मेरे आ चुके हैं, उसमें से 10-11 पुस्तक तो मेरे आर्टिकल्स के कलेक्शन है जी। उसमें से एक गमता चेहरा, यानी कि चहीते चेहरे, जो मैंने कुछ व्यक्तियों के व्यक्ति विशेष पे लिखे हैं, जिसमें मजरू साहब के बारे में है, जिसमें राजेश खन्ना के बारे में जिनके साथ मैंने काम किया, अच्छा, शाहरुख के बारे में है, ऐसे अलग अलग व्यक्तित्व के बारे में, तो उसको, और मेरी कहानी संग्रह पोस्टर, उसको महाराष्ट्र राज्य का साहित्य अकादमी, हाँ, महाराष्ट्र राज्य साहित्य अकादमी, और अब वो हिंदी में भी संग्रह आने जा रहा है पोस्टर के नाम से जी। और कॉलम लिख रहे हैं, कहाँ पर लिख रहे हैं? मैं दिव्य भास्कर अखबार में कॉलम लिखता हूँ, पिछले
14-15 साल से लिखता हूँ, हफ्ते में 2 बार आती है, बहुत पॉपुलर है। मतलब ऐसा हुआ है कि गुजरात में बहुत लोगों को पता नहीं था कि मैं गुजराती हूँ जी। बहुत लोग मुझे हिंदी में बात करते थे, बाद में उसकी वजह से मुझे लेक्चर्स के लिए लोग बुलाने लगे, सीरियसली भी लेने लगे, और उनको पता चला कि मेरे में गुजराती की भी टैलेंट है। मैंने गुजराती कहानियां बहुत लिखी, लेकिन गुजराती कहानियां पढ़ने वाले वर्ग सीमित होता है। कॉलम की वजह से मुझे बहुत वाइड ऑडियंस या रीडरशिप मिली, और बहुत पॉपुलर कॉलम है अंदाजे बयां और राग बिंदास, जो संडे को और बुधवार को आती है। जी, एक लेखक, एक निर्देशक और एक गीतकार, एक कॉलमिस्ट, संजय छेल खुद को कहाँ पाते हैं? कौन सा पसंद है किरदार? मैं खुद को कहीं नहीं पाता हूँ। हर जगह मुझे लगता है कि मैं अभी भी बहुत कुछ करना, और ये मैं कोई मॉडेस्टी या कोई नम्रता की ढाल लेके बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत कुछ हासिल करना था, कर नहीं पाया, अभी करना है। लेकिन मैं गाने लिखता हूँ तब मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि उसमें कोई बर्डन नहीं होता। डायरेक्शन में मेहनत बहुत करनी पड़ती है, फिजिकल मेहनत, 100-200 लोग को लेके चलना पड़ता है, एक्टर्स को संभालना, प्रोड्यूसर को संभालना, पैसे इन्वॉल्व होते हैं, एक वक्फे में फिल्म कंप्लीट करनी होती है, और सारी जिम्मेदारी आप पे होती है, सब आपको सवाल पूछते रहते हैं। जी जी। और लेखन में तो मेरे लिए बहुत आसान है संवाद लिखने, स्क्रीन पे लिखना, क्योंकि मैंने इतनी फिल्में लिखी है। मेरी एक फिल्म का जिक्र करना बहुत जरूरी है। वो बहुत अच्छे कैमरामैन है साउथ के और बम्बई के, संतोष सिवन जी। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी के लिए, बाल चित्र विभाग कहते हैं उसको, जी। भारत का जो है चिल्ड्रंस फिल्म एसोसिएशन, उसके लिए बनाई थी हेलो। जी। हेलो का मतलब हम जो टेलीफोन का हेलो कहते हैं वो नहीं, हेलो यानी ईश्वर के पीछे जो आभा होती है ना, जो एक सुवर्ण वर्तुड़ होता है हेलो, तो वो हेलो नाम का एक कुत्ता है, और कुत्ता खो जाता है एक बच्ची का, और उस पर वो फिल्म थी। और वो माँ नहीं है उस बच्ची की, और वो शहर में ढूंढती है, शहर में दंगे चल रहे हैं, और कैसे वो बच्ची कुत्ते को कहाँ पाती है, वहां से वो वापस नहीं ला सकती, क्योंकि वो ऐसी व्यक्ति के पास कुत्ता है जिसे उस कुत्ते की ज्यादा जरूरत है। तो उसको नेशनल अवार्ड मिला था, मेरा वो सौभाग्य कि नेशनल अवार्ड भी मिला उस फिल्म को। उसमें एक गाना लिखा था, मेरा गाना है बहाना, हेलो हेलो का तराना, वो बच्चों में बहुत पसंद किया गया था। एकमात्र फिल्म है जो थिएटर में लगी थी बच्चों की और चली थी। और अब इस बातचीत का आखिरी पड़ाव आ चुका है, हालांकि बातचीत लग रहा है कि और भी बहुत सारी बातें आपसे करनी है। टीवी सीरियल्स का जिक्र कीजिए, आपके बहुत सारे टीवी सीरियल्स भी बड़े चर्चित हुए और आपने लिखे भी हैं। और मैंने काफी 25-30 सीरियल लिखी, क्योंकि सीरियल में पैसे बहुत मिलते हैं, सबसे बड़ी बात घर घर पहुंचने को मिलता है। मैंने शुरुआत की नया नुक्कड़ पार्ट 2 जो मेट्रो में आई, फिर मेट्रो के लिए काफी फिलिप्स टॉप 10 वगैरह लिखी मैंने, फिर मैंने बहुत सी सीरियल, अभी तो नाम भी याद नहीं है। फिर मैंने कृष्णा बेन खाखरा वाला लिखी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें कुछ एपिसोड लिखे। फिर लास्ट मेरी जो सीरियल आई थी, आखिरी आई थी, वो थी 7 फेरों की हेरा फेरी, टीवी पे वो भी चली थी। फिर सोनी टीवी पे मेरी 1-2 सीरियल आई थी, उसमें से एक थी ये उन दिनों की बात है, काफी पॉपुलर हुई थी जी, हमारी बहू मालिनी है ये। हाँ, वो उसमें मुझे श्रीदेवी जी के साथ काम करने का मौका मिला सहारा टीवी पे, और उनसे भी बहुत सीखने को मिला। वो अपने आप में एक अलग ही प्रतिभा थी, वो कैमरा ऑन होते ही कुछ अलग हो जाती थी, और कैमरा ऑफ होते ही एकदम शांत सौम्य। उनसे डिसिप्लिन, कंसंट्रेशन जो सीखने को मिला, वहां तक कि अगर चालू शॉट में के पीछे कोई 10वीं लाइट भी बंद हो जाए स्टूडियो में, तो वो कहती थी वहां पीछे एक लाइट बंद होगी, और हमको ध्यान नहीं होता था क्योंकि हम उनको देख रहे होते थे। वो अपने आप को बाहर निकल के देख सकती थी जी, बड़ी गिफ्टेड आर्टिस्ट थी। एक सीरियल था हिटलर दीदी, हिटलर दीदी मैंने लिखी थी, वो भी बहुत चली थी, मजा आया क्योंकि उसकी एक्ट्रेस भी बहुत कमाल की थी, और उसने जो एक कैरेक्टर पकड़ा था। तो कभी कभी क्या होता है कि एक तीखा और कड़वा रस भी मजा आता है ना, तो वो मैंने उसका भी मजा लिया। अभी भी 1-2 सीरियल लिख रहा हूँ मैं, वेब सीरीज कुछ लिख रहा हूँ, नाम तो नहीं कह पाऊंगा अभी बिकॉज आई नहीं है। एक अगली फिल्म प्लान कर रहा हूँ विच इज फीमेल सेंट्रिक सोशल थ्रिलर है, भगवान ने चाहा तो 25 में शुरू हो जाएगी। कोविड के बाद थोड़ा डिफिकल्ट टाइम रहा क्योंकि फिल्में चलनी कम हो गई, बननी कम हो गई, पुरानी जो थी वही सब अभी लग रही है, पहले बनी हुई थी। वैसे ही सीरियलों में भी हुआ, तो सारे माध्यम पे असर हुआ है जी। ओटीटी के आने के बाद किस तरह का बदलाव आपको लगता है कि अच्छा हुआ या? ये फर्क तो पड़ा है, ओटीटी से फर्क पड़ा है। अब ओटीटी में लोग कुछ भी देख लेते हैं, काफी अलग अलग विषय देखने को मिलते हैं जो फिल्मों में नहीं बनते हैं। रोमांटिक कॉमेडीज बंद हो गई, म्यूजिक का बहुत पतन हुआ, पतन तो नहीं कहूंगा, बदलाव आया। वो यादगार गाने बनते नहीं, जो यादगार गाने हैं वो रिमिक्स होते हैं। मेरे कितने गाने रिमिक्स होते हैं, याद नहीं रहते खास तौर से। हाँ, पुराने गाने आपको याद हो जाते हैं। तो अब क्या हुआ कि एक फिल्म में 6 गाने हैं तो 12 म्यूजिक डायरेक्टर है और 14 लिरिसिस्ट है। पहले होता था कि एक जावेद अख्तर का एक एल्बम है, मजरू का एल्बम है, आनंद बख्शी का एल्बम है, या संजय छेल ने सारे गाने लिखे हैं। मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ, वैसे समीर साहब के गाने हैं। तो एक फिल्म की भी एक पहचान बनती थी गानों से, और एक ही म्यूजिक डायरेक्टर है, हिमेश रेशमिया है, जतिन ललित है, अनु मलिक है, नदीम श्रवण है, AR रहमान है। तो फिल्म अब तो क्या ऊर्जा पुर्जा उसका हो गया कि आप ये गाना बना रही है, ये भी एक गाना बना रहे, जो लगा जोड़ तोड़ जो बन गया। अब ये
समय की मांग भी होगी। मुझे लगता है कि एक दो व्यक्ति ही डिपार्टमेंट से जुड़े तो उसमें एक डिसिप्लिन, उसमें एक एकात्मता, क्या कहते हैं, एक डिसिप्लिन आती है, वरना बिखर जाती है बात। जी बिल्कुल। और हर कोई लेखक है, हर कोई गीतकार है, हर कोई फिल्म मेकर, हर कोई एक्टर, तो ऐसी भीड़ में थोड़ी मुश्किल तो पैदा होती है। ऑफ कोर्स सबको चांस मिलना चाहिए, ऑफ कोर्स किसी की बपोती नहीं है जी। लेकिन भले नया आदमी हो, भले नया कलाकार हो, लेकिन एक हो जी, तो एक सातत्य जो कहते हैं, जो एक धारा होनी चाहिए। बिल्कुल। और लिखने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, जबकि पढ़ना कम हो रहा है आजकल। जिस किसी से बात किया जाए तो ऐसा लगता है कि पढ़ने की श्रृंखला कम हो रही है। आप बताइए। वो टेलीविजन पर भी हुआ है, टेलीविजन न्यूज भी इतने अविश्वसनीय या शोरगुल वाले हो गए हैं, सीरियलें भी एक सी बनती है, और सबसे बड़ी बात है जो हाथ में मोबाइल फोन आ गया, टच फोन, ये स्टोरी कहो वो स्टोरी, तो जो लोगों की मनोरंजन की, कहानियों की, गानों की जो भूख है वो उंगली दबाते मिल जाए। आपको हनुमान चालीसा भी मिल जाएगी, आपको गजल भी मिल जाएगा, और आपको गाना भी सुनने को मिल जाएगा, आपको आयुर्वेद पे भी बात मिल जाएगी, आपको रोमांस का भी मिल जाएगा। अच्छी बुरी सब बातें आपकी एक उंगली के इशारे पे आपको मिल जाती है। तो आपका जो मनोरंजन का टाइम है, समय है आपके जीवन का, वो सारा उसी में बीत जाता है जी। तो आपकी वो भूख खत्म हो जाती है। इसलिए पढ़ना बिल्कुल कम, पढ़ना तो सबसे वैसे भी कम था। आप किन लेखकों को पढ़ते हैं अभी भी, और किन लेखकों को पढ़ा है? मैं तो बहुत कुछ पढ़ता रहता हूँ। मैं अंग्रेजी में बहुत पढ़ता हूँ, हिंदी में पढ़ता हूँ, मैं गुजराती तो काफी पढ़ चुका हूँ मैं, और अपना तो खुद का लिखा हुआ दोबारा पढ़ा नहीं जाता। लेकिन हिंदी में शरद जोशी को मैं बार बार पढ़ता हूँ। अब फिलहाल में शरद जोशी हिंदी के जो महान साहित्यकार हैं, व्यंग्यकार हैं, उनकी रचनाओं का अनुवाद भी कर रहा हूँ मैं। वो भी मेरी एक कॉलम चल रही है। मुझे लगता है गुजराती में शरद जोशी इतने आए नहीं है, बिंदास कह सकता हूँ कि मुझसे अच्छा शरद जोशी गुजराती में कोई कर नहीं सकता। मैं भावानुवाद उसका करता हूँ, और शरद जोशी जी की सुपुत्री जो है नेहा शरद, जो अपने खुद ही कलाकार है, वो मेरी मित्र है, तो उनको मैंने कहा कि मैं करूँ, तो क्या हाँ करो। मैंने एक दो करके दिखाए भी ताकि उनको अन्याय न हो। वो इतनी बड़ी हस्ती है, तो फिर मैंने थोड़ा बहुत बदलाव करके वो मैं करता हूँ, शरद जोशी के आत्मा को कहीं ठेस न पहुंचे, उनकी लेखन की आत्मा को उस तरह। बिल्कुल। और उसकी भी किताबें अगले साल आ जाएगी, शरद जोशी स्पीकिंग एंड वाह शरद जोशी वाह। जी, दरअसल शरद जोशी एक ऐसे कालजयी व्यंग्यकार हैं। फिल्में कितनी अच्छी लिखी, दिल है कि मानता नहीं जी, फिर उत्सव, फिर सीरियल है ये जो जिंदगी। शरद जोशी तो अपने आप बिल्कुल। एक कॉलम आता था प्रतिदिन, आपको याद होगा, तो उसका इंतजार होता था, और सबसे पहले आखिरी पन्ने पर हम जाते थे कि पहले वो। मैं अक्सर प्रतिदिन से ही अनुवाद करता हूँ, क्योंकि उसकी लेंथ भी बहुत नपी तुली होती है। और मजे की बात है कि उस वक्त भी रास्तों पे जो खड्डे होते थे उसकी बात है, तब भी महंगाई की बात थी, तब भी भ्रष्टाचार की, और आज भी वही है। तो वो कालजयी है। जी जी। चलते चलते हमारे उन श्रोताओं से कुछ कहना चाहेंगे जो सिनेमा की दुनिया में आना चाहते हैं या फिर आ चुके हैं, तो उन्हें किस तरह की तैयारी मांगती है? मैं तो कहूंगा कि बहुत मुश्किल विधा है, बहुत ही डिफिकल्ट प्रोफेशन है। जो कोई आए वो तैयारी कर आए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सबको इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए, फिल्म इंस्टीट्यूट में या एनएसडी में, लेकिन बहुत सारी फिल्में देखें। आज तो बहुत आसान है, ओटीटी पर, इंटरनेट पर, तो बहुत सारी फिल्में देखें, हिंदी, अंग्रेजी, यूरोपियन, बहुत पढ़े, लिख के दोस्तों को सुनाएं, अपना काम मांझें, अपने काम को सुधारें। और नाटक, कहानी, गीत करते करते किसी को असिस्ट करना बहुत जरूरी है। जब तक आप फिल्म के सेट पे जाके काम नहीं करोगे, आपको फिल्म का माध्यम समझ में नहीं आएगा जी। और आपके पास पैसे हो, 3-4 साल स्ट्रगल करने के लिए, रोटी और छत हो, तो अब ही बम्बई आके, या कोई मित्र हो, तो या आपका पति या आपकी पत्नी अच्छी कमाती हो जी, जी, या आपके माँ बाप कुछ हेल्प कर सके, या कोई मित्र, तो ही। ये बहुत मुश्किल शहर है, कठिन डगर है पनगढ़ की। और यहाँ ये इंडस्ट्री भी बड़ी कठिन है। तो किसी को मैं सब्ज बाग, किसी को सपना दिखाऊंगा नहीं। सपना हर एक को देखना चाहिए, लेकिन खुली आंखों से देखना चाहिए। बिल्कुल मुश्किल है। संजय छेल जी, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और बड़ी दिलचस्प बातें आपने साझा की, और आपने मेरी फिल्म खूबसूरत के जो 25 साल हुए उसको वापस फिर से याद दिलाया लोगों को, मुझे उस दौर में ले गए, उस अतीत राग में ले गए, उस नॉस्टैल्जिया में ले गए, और बहुत अच्छे सवाल आपने पूछे, इसलिए मुझे आपका शुक्रिया अदा कहना चाहिए। आभार, नमस्ते, जय हिंद। जाने माने लेखक, गीतकार और निर्देशक संजय छेल से ममता सिंह की बातचीत की दूसरी और आखिरी कड़ी। रिकॉर्डिंग इंजीनियर खान।